नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम पॉरीफेरा। अभी तक की पिछली क्लासेस में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि एनिमल्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। आज से हम एक प्रॉपर फाइलम शुरू करेंगे और आज का जो फाइलम है हमारा वो है पॉरीफेरा। चलिए आइए देखते हैं कुछ बेसिक फीचर्स पॉरीफेरा के। आइए, तो ये कुछ पॉरीफेरा की पिक्चर्स हैं, ये कुछ स्पॉन्जेस की पिक्चर्स हैं जो आप देखेंगे कि कैसे कैसे पॉरीफेरा या कैसे कैसे स्पॉन्जेस आपको मरीन एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। अगर हम इन पिक्चर्स को देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि चारों इमेजेस कहाँ की है, ओशन की है, सी की है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि जो पॉरीफेरा फाइलम है उसका हैबिटेट क्या होगा, वाटर होगा। आइए देखते हैं क्या होता है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में बहुत कॉमन जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं स्पॉन्जेस, राइट। ये होते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स मतलब जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जो फर्स्ट रिकग्निशन दिया था स्पॉन्जेस को, और क्या रिकग्निशन दिया था, उन्होंने बोला, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो स्पॉन्जेस हैं वो एनिमल्स हैं। क्या है वो, एनिमल्स हैं, राइट। ऐसा रिकग्निशन स्पॉन्जेस को सबसे पहले किसने दिया, जॉन एलिस ने। जॉन एलिस ने 1765 में, कब दिया था, 1765 में जॉन एलिस ने बोला कि स्पॉन्जेस एनिमल्स हैं। क्या है, स्पॉन्जेस एनिमल्स हैं, स्पॉन्जेस को हम एनिमल्स की तरह रिकग्नाइज करेंगे। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। फिर आए हमारे रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट ने क्या बोला कि एनिमल नेचर जो है स्पॉन्जेस का, राइट, वो प्रूफ कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। रॉबर्ट ग्रांट ने स्पॉन्जेस का एनिमल नेचर प्रूफ कर दिया। सारे जो एनिमेलिया के फीचर्स होते हैं, राइट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट, और भी बहुत सारे जैसे फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर्स उन्होंने पॉरीफेरा में बता दिया और उन्होंने बोला कि पॉरीफेरा को हम एनिमेलिया किंगडम में डाल सकते हैं। और रॉबर्ट ग्रांट ने क्या किया, रॉबर्ट ग्रांट ने ये जो पॉरीफेरा नेम है ये नेम दिया था। ही गेव द नेम पॉरीफेरा, राइट। आज हम पॉरीफेरा के 5000 से ज़्यादा स्पीशीज़ जानते हैं, राइट। स्पॉन्जेस की इतनी सारी वेराइटीज़ हमें मरीन एनवायरनमेंट में मिलती हैं कि हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। आइए अब हम देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स पॉरीफेरा के बारे में, या फिर हम उनको कॉमनली बोल सकते हैं स्पॉन्जेस के बारे में, ठीक है। हैबिटेट। हैबिटेट हमने जो पहले पिक्चर्स देखी थी उससे हमें क्या समझ आया था कि हैबिटेट क्या होगा स्पॉन्जेस का, एक्वेटिक होगा। क्या होगा, एक्वेटिक होगा। और ये मोस्टली मरीन वाटर्स में रहते। कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर्स में, राइट। जो स्पॉन्जेस हैं हमें वो मोस्टली मरीन वाटर में मिलते हैं और बहुत ही कम रेयरली हमें ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। पर एक स्पॉन्ज ऐसा है जो कि एक्सेप्शन है, जो कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। क्या एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला, राइट। अब हमने हैबिटेट तो पढ़ लिया, अब ये कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं कि बहुत सारे ये एक साथ रहते हैं, सबस्ट्रेटम से, वाटर बॉडी के बेस से जुड़े हुए होते हैं, या फिर एनिमल की तरह ये लोकोमोशन दिखा सकते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये एक सॉलिटरी एनिमल है, या तो ये सॉलिटरी एनिमल है, सॉलिटरी मतलब एक सिंगल, अकेला रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है, या फिर ये कॉलोनीज़ बना सकता है। क्या बना सकता है, कॉलोनीज़ बना सकता है। और ये वाटर बॉडी के सरफेस पे क्या होगा, अटैच्ड होगा। वाटर बॉडी के सरफेस से ये क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो मतलब लोकोमोशन इसमें नहीं है। इट इज़ सेसाइल। जब भी कोई एनिमल अगर किसी बॉडी से अटैच्ड है और मूव नहीं कर सकता है, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे, सेसाइल। क्या टर्म यूज़ करेंगे, सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, मतलब
जिसके ऊपर वो चिपका हुआ है, दैट इज सबस्ट्रेटम, वो उससे अलग नहीं हो सकता और वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता। इट इज़ ससाइल एंड, या फिर हम बोल सकते स्पॉन्जेस आर नॉट मोटाइल, राइट। स्पॉन्जेस को कैसा टेम्परेचर पसंद है, स्पॉन्जेस को कैसा टेम्परेचर पसंद है, कैसे टेम्परेचर के पानी में वो रहना पसंद है। यूजुअली स्पॉन्जेस वार्म वाटर में रहते हैं, वार्म, हॉट नहीं, नॉट हॉट, वार्म मतलब हल्के गुनगुने पानी में रहते हैं। दे आर नॉट यूजुअली फाउंड इन कोल्ड वाटर, बहुत रेयर कोई एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हमें कोल्ड वाटर में मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी फॉर्म। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, पॉरीफेरा का बॉडी फॉर्म, ठीक है। देखते हैं, देयर बॉडी इज पोरस, उनकी बॉडी कैसी होती है, पोरस होती है, छिद्रीली होती है। दैट इज प्रोवाइडेड विद पोर्स, बहुत सारे उसमें छेद होंगे। पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इनहेलेंट पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड एक्सहेलेंट पोर्स, मतलब एक्सहेल करने वाले या जिनसे कुछ बाहर निकलने वाला है उसको हम बोलेंगे ऑस्क्यूला, ठीक है। अब आइए देखते हैं, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉरीफेरा के बारे में। तो पॉरीफेरा के नाम को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दो में डिवाइड कर देते हैं, पॉरी और फेरा, ठीक है। पॉरी का मतलब क्या है यहाँ पे, पॉरी का मतलब क्या है यहाँ पे कि पॉरी मतलब पोर्स, बहुत सारे क्या होंगे, पोर्स, मैनी पोर्स, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था, इसलिए इसकी बॉडी को हमने क्या बोला, इसलिए इसकी हमने बॉडी को बोला पोरस, ठीक है। अगर आप याद करें तो हम इसको और क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, स्पॉन्ज जो होता है हमारा, जो येलो कलर का फोम जैसा मटेरियल आता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको और क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉरीफेरा में भी क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। अब ये जो छेद हैं, ये जो पोर्स हैं, ये दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। एक है इनहेलेंट पोर्स, क्या है ये, एक है इनहेलेंट पोर्स, ठीक है। दूसरे तरीके के पोर्स हैं एक्सहेलेंट पोर्स, क्या है, एक्सहेलेंट पोर्स। अगर हम ये देखें इनहेलेंट, तो इनहेल का क्या मतलब होता है, हम जब सांस अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इनहेल, मतलब सांस अंदर लीजिए। तो इनहेल आ रहा है यहाँ पे, जो प्रीफिक्स आ रहा है वो क्या है, इनहेल है, मतलब कुछ अंदर जाएगा। और ये पॉरीफेरा कहाँ रहता है, पानी में रहता है, तो छेदों के थ्रू क्या जाएगा, अंदर पानी जाएगा, मतलब पानी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। किसके, पॉरीफेरा के मेंबर्स के जब पानी अंदर जाएगा तो वो किन छेदों से जाएगा, इनहेलेंट पोर्स के थ्रू जाएगा। किससे जाएगा, इनहेलेंट पोर्स के थ्रू जाएगा। और जब हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेल करो, तो मतलब एक्सेलेंट पोर्स क्या होंगे, जिनके थ्रू पानी बाहर आएगा या जिनसे पानी बाहर आता है। पानी हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पॉरीफेरा है वो क्या है, एक्वेटिक है, मरीन है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, पानी बाहर आएगा और पानी अंदर जाएगा, राइट। इनहेलेंट पोर्स जो होते हैं, जिनसे पानी अंदर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, राइट। और जो एक्सहेलेंट पोर्स हैं, जिनसे पानी बाहर जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑस्क्यूला, क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूला। अगर ऑस्टिया एक है, अगर सिंगुलर है ऑस्टिया, तो हम इसको बोलेंगे ऑस्टियम, क्या बोलेंगे, ऑस्टियम। ये यहाँ पे भी लिखाया है मैंने, अगर सिंगुलर है तो हम ऑस्टिया को क्या बोलेंगे, ऑस्टियम। अगर ऑस्क्यूला सिंगुलर है, क्या है, ऑस्क्यूला सिंगुलर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम। मतलब एक ही पोर है या एक ही छेद जिससे पानी बाहर आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम, ठीक है। समझ आ गई कि कितने तरह के पोर्स हैं, दो तरीके के पोर्स होते हैं पॉरीफेरा में, इनहेलेंट, एक्सहेलेंट। इनहेलेंट से हम याद रखेंगे कि पानी अंदर जाता है, और एक्सहेलेंट से हम क्या याद रखेंगे कि पानी बाहर आता है, राइट। देखते हैं, अब ये भाई हमारे पॉरीफेरा का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, या स्पॉन्ज का एक बेसिक बॉडी प्लान है, ठीक है। अभी हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, पोर्स के बारे में पढ़ा, और कौन से दो तरीके के थे, इनहेलेंट, एक्सहेलेंट। इनहेलेंट को हमने क्या बोला, ऑस्टिया, एक्सहेलेंट को हमने क्या बोला, ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होते हैं ये एक बेसिक स्पॉन्ज है, ठीक है। ये इस
पॉइंट से, अपने इस बॉडी के पॉइंट से किससे अटैच रहेगा? किससे अटैच रहेगा? अटैच टू सबस्ट्रैटम, अटैच टू सबस्ट्रैटम, राइट? ओके, जहाँ ये ग्रो कर रहा है वाटर बॉडी के बेस से, सबस्ट्रैटम से ये अटैच रहेगा। अब इसमें पोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये, यहाँ पे हमारा चारों तरफ क्या है? मरीन वाटर है। क्या है ये? मरीन वाटर है, ठीक है। अब ये जो वाटर है या जो सी वाटर है, ये यहाँ से ऑस्टिया के थ्रू, ये दिख रहे हैं आपको, पोर्स दिख रहे हैं कुछ? जो लाइनिंग होती है स्पॉन्ज की वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ से अटैच रहेगा, फिर ये यहाँ पे लाइनिंग ऐसी होगी। तो ये जो पोर है बेटा, ये जो पोर है बेटा, इसको हम बोलते हैं, इन सारे पोर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टिया, राइट? क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑस्टिया, ठीक है। अब यहाँ से तो क्या जा रहा है? पानी जा रहा है अंदर। तो मतलब अगर हम वाटर को बनाते हैं ब्लू से, राइट, जिस ब्लू से आपको दिखेगा हम उससे बनाते हैं, यहाँ से पानी जा रहा है अंदर। इस ऑस्टिया से पानी कहाँ जा रहा है? सी वाटर कहाँ जा रहा है? अंदर। सी वाटर कहाँ जा रहा है? स्पॉन्ज के अंदर, ठीक है। अब हम एक दूसरा कलर लेते हैं और उससे देखते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हमने क्या बोला? यहाँ पे इस कैविटी को हमने क्या बोला? स्पॉन्जोसील, राइट? स्पॉन्जोसील, ठीक है। इस कैविटी को हमने बोला स्पॉन्जोसील। और ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग, यहाँ से क्या होगा? जो हमारा पानी होगा जो स्पॉन्जोसील में आया, यहाँ से इस कैविटी के थ्रू, इस ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। यहाँ से क्या मारेगा पानी? एग्जिट मारेगा। तो इस पॉइंट को, जहाँ से पानी ने एग्जिट मारा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। और लम क्यों लगाया? क्योंकि ये एक ही पॉइंट है। देखिए यहाँ से आ रहा है ना पानी बाहर, राइट? पानी यहाँ से अंदर गया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में गया, राइट? और ये एरोस को अगर हम फॉलो करें तो कहाँ से बाहर निकल गया? ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया, ठीक है। समझ आ गई? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी सिमेट्री कैसे होती है? आपने स्पॉन्जेस की बॉडी देखी थी जब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे इतनी सारी फ़ोटोज़ दिखाई थी। क्या आपको लगा था कि अगर हम इस स्पॉन्ज को कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री का एक फीचर पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। उसमें कैसे एनिमल्स थे? 3 तरह के क्लासिफिकेशन था। एसिमेट्रिकल एनिमल्स, उसमें कौन आया था? पॉरीफेरा। सो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब हम इसको कैसे भी प्लेन में काट लें, राइट? कैसे भी प्लेन में काट लें, इनको हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? बट कुछ स्पॉन्जेस में रेडियल सिमेट्री दिखती है, कुछ स्पॉन्जेस में रेडियल सिमेट्री दिखती है। क्या होती है रेडियल सिमेट्री? कि मतलब आप उसको किसी भी प्लेन में काटो, मतलब आप उसको किसी भी प्लेन में काटेंगे वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ये होती है हमारी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियस के ऊपर हमारा प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। अब हम आते हैं जर्म लेयर्स पे। कहाँ आते हैं? जर्म लेयर्स पे। तो जो जर्म लेयर्स होती हैं, द स्पॉन्जेस आर फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर आपको जर्म लेयर्स याद हो तो जर्म लेयर्स में हमने 2 टर्म्स पढ़े थे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि 2 जर्म लेयर्स होंगी। कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे क्या टर्म आया? डिप्लोब्लास्टिक। मतलब पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस में कौन सी 2 जर्म लेयर्स होंगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट? दैट इज डिराइव्ड ओनली फ्रॉम 2 embryonic germ layers, that is ectoderm and endoderm। मतलब सिर्फ 2 तरह की लेयर्स होंगी। कैसी लेयर्स होंगी? अगर ये स्ट्रक्चर है हमारा स्पॉन्ज का, अगर ये हमारा स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है, ये सबस्ट्रैटम से यहाँ से जुड़ा हुआ है,
तो एक लेयर तो बाहर की होगी, राइट, और एक लेयर कहाँ की होगी, एक लेयर अंदर की होगी, ठीक है। यहाँ पे वाटर की एंट्री के लिए पोर्स होंगे, ठीक है। तो ये वाली लेयर कौन सी हो गई, बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एक्सटीरियर, एंड जो अंदर वाली लेयर है वो कौन सी डर्म हो गई, एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जो क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दो लेयर्स होती हैं उनमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उसमें तीसरी लेयर की जगह क्या होता है बेटा, तीसरी लेयर डिफाइंड तो नहीं होती, बट कुछ जेलेटिनस सब्सटेंस होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, राइट। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ जेलेटिनस सब्सटेंस होता है, दूसरे कलर से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस होगा जो कि सेल्यूलर नहीं होगा, उसको हमने तब क्या बोला था, मीजोग्लिया। क्या बोला था, मीजोग्लिया। यहाँ हम इसको बोलेंगे मीजोहाइल। क्या बोलेंगे, यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, मीजोहाइल। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा, या तो ए सेल्यूलर होंगे मतलब सिंगल सेल्ड होंगे, या फिर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो स्पॉन्जेस क्या थे, स्पॉन्जेस एग्जाम्पल थे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे होके लूजली पैक्ड रहेंगे। कैसे रहेंगे, लूजली पैक्ड रहेंगे, और क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। और इनमें हमने और क्या देखा था, डिवीजन ऑफ क्या देखा था बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब वो काम भी आपस में डिवाइड कर लेते हैं, काम भी आपस में डिवाइड कर लेते हैं। सो द स्पॉन्जेस हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब हम आ जाते हैं बॉडी वॉल पे। सो द बॉडी वॉल ऑफ अ कॉमन स्पॉन्ज कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। आइए देखते हैं, ये हमारा एक बॉडी प्लान है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है एक स्पॉन्ज का। एक स्पॉन्ज है बेटा, हमने उसको लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया है। क्या कर दिया, वर्टिकली, लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल जाना, वर्टिकली हमने उसको कट कर दिया है, और उसका एक सेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे, राइट। तो आपको अगर ये दिख रहा है कि कुछ ओवल सेल्स हैं, मैं यहाँ पे भी बनाऊंगी, कुछ ओवल सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स, राइट। कैसे सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं। ये फ्लैट सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है, और ये कुछ पोर्स भी शो कर रहे हैं, राइट, राइट। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में कुछ ओवल सेल्स भी हैं। आप देख रहे हैं ये ओवल सेल्स, बाहर तो क्या है, फ्लैट सेल्स, उसके बाद क्या है, ओवल सेल्स। ये अंदर की तरफ जाते हुए ओवल सेल्स हैं, ठीक है। अब साथ में और क्या है, एक लेयर और है अंदर। ये कौन सी लेयर है, देखिए ऐसी लेयर है ना, ये सर्कुलर सेल्स हैं ये वाले, है कि नहीं है, राइट। तो ये ओवल सेल्स से कनेक्टेड है बीच में, और यहाँ पे पोर्स की जगह छोड़ दी गई है, पोर्स की जगह छोड़ दी गई है, ठीक है। आते हैं हम अपनी डायग्राम पे वापस। ये बाहर आपने देखे फ्लैट सेल्स, फिर आपने देखे ये ओवल सेल्स, और फिर आपने देखी है कि अंदर वाली लाइनिंग, ठीक है। अब जो ये बाहर वाली लेयर है, जो ये बाहर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं पिनैकोडर्म। क्या बोलते हैं, पिनैकोडर्म। देखिए आपको ये इसमें भी मिलेगा, द आउटर लेयर इज नोन एज पिनैकोडर्म। क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को हम पिनैकोडर्म बोलते हैं। अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे कोएनोडर्म। क्या हम बोलेंगे हम, कोएनोडर्म। ये भी आपको मिल जाएगा कोएनोडर्म। देखिए ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, अंदर पॉइंट कर रहा है, सर्कुलर सेल्स की लेयर पे। इन दोनों के बीच में सैंडविच हुई हुई लेयर, राइट, सैंडविच हुई हुई जो ये लेयर है, इसको हमने बोला है मीजोहाइल। क्या बोला है हमने इसको, मीजोहाइल, राइट।
क्या बोला है हमने इसको? मीज़ोहाइल। मैं लेबलिंग यहाँ पे कर रही हूँ, बट ये वाला कौन सा एरिया है हमारा? इस तरफ ये ऐसे लेयर कंटिन्यू होगी, तो ये कौन सा एरिया है हमारा? स्पॉन्जोसील, राइट, स्पॉन्जोसील है। ठीक है, वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। अब ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं बीच में, ये पोर, ये वाला पोर, राइट, ये क्या है? ऑस्टिया, या इनको अकेले सिंगल में क्या बोलेंगे हम? ऑस्टियम। ठीक है, ये जो ओवल, जो फ्लैटेंड सेल्स हैं जो मैंने येलो में बनाए हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? पिनाकोसाइट्स। ये पिनाकोडर्म बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पिनाकोसाइट्स। जो कोएनोडर्म बनाएंगे, जो अंदर वाली एंडोडर्म बनाएंगे, जिसको हमने बोला था कोएनोडर्म, वो उसके लिए कौन से सेल्स होंगे? उसके लिए कौन से सेल्स होंगे? कोएनोसाइट्स। कौन से सेल्स होंगे? साइट्स का क्या मतलब होता है बेटा? सेल्स। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स, साइट्स लगाते हैं, साइट्स का जो सफिक्स आता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? मतलब कि वो क्या चीज़ है? एक सेल है। तो जो कोएनोडर्म बना रहा है वो कोएनोसाइट्स, जो पिनाकोडर्म बना रहा है वो पिनाकोसाइट्स। साथ में ही हमने ऑस्टियम देख लिए, साथ में ही हमने क्या देख लिए? ऑस्टियम देख लिए। और ये जो ओपनिंग है जहाँ से वाटर बाहर आएगा, सिंगुलर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। ठीक है, अब आपको दिख रहे होंगे इसमें जो कोएनोडर्म और पिनाकोडर्म के जो बीच का रीजन है, ये बीच का रीजन किसी चीज़ से फिल्ड है, राइट, किसी चीज़ से फिल्ड है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स। और आपको ये भी दिख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इर्रेगुलरली शेप्ड सेल्स हैं। क्या हैं यहाँ पे? कुछ इर्रेगुलरली अमीबा लाइक सेल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स। ठीक है, इन अमीबोसाइट्स के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कि ये अमीबोसाइट्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और इनको अलग अलग तरीके के फंक्शंस असाइन कर दिए जाते हैं, जिनके बेसिस पे इनका नॉमेनक्लेचर होता है। मतलब उनके फंक्शन के बेसिस पे उनको नाम दिया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू पोरोसाइट्स। क्या आ गए? पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स क्या होते हैं बेटा? देखिए, आपके यहाँ पे हमने ये ओवल सेल्स बनाए थे जो एक पोर को लाइन कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोरो। पोर से आप याद रखना पोरो, और आगे क्या लगा देंगे हम? साइट। तो ये क्या बन जाएगा? पोर को लाइन करने वाले सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? पोरोसाइट्स। ठीक है, अब आपको बहुत सारे शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? कुछ में 2 एंड्स हैं, राइट, ये 2 एंड्स वाले हैं, ये 3 एंड्स वाले हैं, ट्राई रेडिएट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्राई रेडिएट है। तो ये हैं हमारे कैल्केरियस, कैल्शियम से बने हुए कुछ स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? स्पिक्यूल्स। ठीक है, इन अगर ये 3 एंड्स वाले हैं, क्या हैं ये? 3 एंड्स वाले हैं, तो इनको बोलेंगे ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ट्राई रेडिएट मीन्स 3 डायरेक्शंस में जाने वाले, राइट। ये जो सिंगल सिंगल है इनको हम बोलेंगे मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स। ठीक है, और जो ऑस्क्यूलम के पास होंगे, कहाँ होंगे? ऑस्क्यूलम के पास होंगे, उनको हम बोलेंगे ऑस्क्यूलर स्पिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलर स्पिक्यूल्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने टर्म्स पढ़ लिए, हमने एक एक सेल का नाम जान लिया। ठीक है, अब हम उस एक एक सेल के बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है ना, डॉक्टर बनना है ना, तो थोड़ा सा तो बेटा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, पर बहुत इजी है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेयर के बारे में, जो कि है पिनाकोडर्म। क्या है भाई? पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म हमने पढ़ा था कि स्पॉन्ज की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पिनाकोडर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पिनाकोडर्म। इसको और भी हम क्या बोलते हैं? डर्मल लेयर। मतलब ये आउटर लेयर होगी स्पॉन्ज की। ठीक है, हमारी स्किन को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, जो बाहर की लेयर होती है। तो डर्मिस, डर्मल, वहीं से लिया गया है ये टर्म।
इट इज़ द आउटर सेल्यूलर लेयर, राइट। क्या है ये आउटर सेल्यूलर लेयर विच कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरीके के सेल्स से बनी होती है। हमने कौन कौन से सेल्स पढ़े थे पिनाकोडर्म में? एक हमने पढ़ा था कौन सा? पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स जो बाहर के जो फ्लैटेंड सेल्स थे, जो बाहर के फ्लैटेंड सेल्स थे, राइट। एक हमने पढ़े थे कौन से? पोरोसाइट्स। कौन से पढ़े थे? पोरोसाइट्स, जो कि किसको लाइन कर रहे थे? स्पॉन्ज की पोर्स को लाइन कर रहे थे, स्पॉन्ज की पोर को लाइन कर रहे थे। ओवल सेल्स थे ये। और जो पिनाकोसाइट्स थे वो कैसे सेल्स थे? फ्लैटेंड सेल्स थे। कैसे सेल्स थे? फ्लैटेंड सेल्स थे। तो ये कॉम्पोजिशन तो हो गया पिनाकोडर्म का, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ये दिखने में कैसे होते हैं, या फिर क्यों हम पोरोसाइट को ओवल सेल्स बोलते हैं और क्यों पिनाकोसाइट को हम फ्लैटेंड सेल्स बोलते हैं। देखिए ये फ्लैट है ना, ये बिल्कुल फ्लैट सेल की तरह है पिनाकोसाइट, ठीक है। और जो पोरोसाइट है ये ओवल सेल है। कैसा है ये? इट इज़ स्ट्रक्चरली ओवल, राइट। अब इसमें हम देख लेते हैं न्यूक्लियस। सारे सेल्स स्पॉन्ज के क्या कंसिस्ट करेंगे? न्यूक्लियस। ऑल द सेल्स इन द स्पॉन्ज आर न्यूक्लिएटेड, राइट। न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं सारे। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। इसमें भी साइटोप्लाज्म दिख रहा है चारों तरफ। पोरोसाइट में एक स्ट्रक्चर और होता है प्रोसोपाइल। पोरोसाइट में एक स्ट्रक्चर और होता है प्रोसोपाइल। ये हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, क्योंकि इसमें से क्या होता है? एंट्री ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? एंट्री ऑफ वाटर। ये हम आगे देखेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड लेयर पे। किस पे आ जाते हैं हम? सेकंड लेयर पे। हमने अंदर वाली लेयर पढ़ी थी जो कि सर्कुलर सेल्स से बनी हुई थी, उसको हमने क्या बोला था? कोएनोडर्म। क्या बोला था? कोएनोडर्म, ठीक है। अब इस लेयर को हम और क्या बोलते हैं? गैस्ट्रल लेयर। क्यों बोलते हैं गैस्ट्रल लेयर? क्योंकि ये गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन कर रही थी। किसको लाइन कर रही थी? गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन कर रही थी, इसलिए हम इसको बोलेंगे गैस्ट्रल लेयर, ठीक है। ये पिनाकोडर्म से अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर होती है, इनर सेल्यूलर लेयर, विच कंसिस्ट्स ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स पढ़े थे हमने, जो कि सर्कुलर सेल्स बनाए थे मैंने, वो पढ़े थे हमने, ठीक है। अब ये क्या सेल्स होते हैं? ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, क्योंकि इनके पास फंक्शन अलॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? फंक्शन अलॉट हो जाता है। इनको और क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स। तो कोएनोसाइट्स जो कोएनोडर्म बनाते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल से हम याद रखेंगे कि इन सेल के पास एक कॉलर जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉलर जैसा। आइए डायग्राम देखते हैं। तो ये एक कोएनोसाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इसमें एक ये फ्लैजेला जा रहा है, सिंगल है, हम क्या बोलेंगे उसको? फ्लैजेलम। क्या बोलेंगे इसको? फ्लैजेलम, राइट। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? कॉलर। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? कॉलर। जहाँ से फ्लैजेलम अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे ब्लेफेरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ब्लेफेरोप्लास्ट, राइट। और ब्लेफेरोप्लास्ट अंदर के पैराबेसल बॉडी से अटैच्ड होगी किसके थ्रू? राइजोप्लास्ट के थ्रू। किसके थ्रू? राइजोप्लास्ट के थ्रू। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है? एक और न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है। बाहरी सतह को क्या हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बेटा, क्या स्पॉन्ज में सेल वॉल मिलेगी हमें? सोच के बताइए, क्या यहाँ पे सेल वॉल मिसिंग है सेल्स में? सोचिए सोचिए, कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं हम? एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में क्या होता है? वापस जाइए RH विटेकर वाले क्लासिफिकेशन टेबल पे। एनिमेलिया में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। तो यहाँ पे सारे सेल्स में क्या होगी? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल वॉल एब्सेंट होगी, ठीक है। याद आ गया आपको टेबल में? एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं और हम, बोथ पिनाकोडर्म एंड कोएनोडर्म
डू नॉट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों ही में क्या नहीं होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। दोनों में क्या नहीं होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसमें वो फिक्सेटेड रहते हैं, वो मेम्ब्रेन नहीं है। थर्ड लेयर है हमारी मीज़ोहाइल लेयर, राइट। कौन सी लेयर है हमारी, मीज़ोहाइल लेयर, जो किसके बीच में सैंडविच होती है, जो किसके बीच में सैंडविच होती है, पिनाकोडर्म के बीच में और कोआनोडर्म के बीच में। इसको हम मेसेनकाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसका फॉर्म है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ मीज़ोग्लिया, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ मीज़ोग्लिया, ठीक है। बेसिकली इट्स अ नॉन सेल्यूलर लेयर, ये एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, ठीक है। किसके बीच में है ये नॉन सेल्यूलर लेयर, हमने इसको नॉन सेल्यूलर क्यों बोला, पहली बात तो क्या इसमें कोई सेल्स है, नहीं, ठीक है। किसके बीच में प्रेजेंट होती है, पिनाकोडर्म और कोआनोडर्म के बीच में। इन्हीं से ही कुछ सेल्स या कुछ स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं जिनसे ये मीज़ोहाइल लेयर बनती है, राइट। इट इज़ फाउंड बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कोआनोडर्म, ठीक है। इट हैज़ फाइन, बहुत फाइन, पतले डिस्पर्स्ड स्पॉन्जिन फाइबर्स, बहुत सारे स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। अगर ये सपोज़ पिनाकोडर्म है और ये कोआनोडर्म है, इन दोनों के बीच में मीज़ोग्लिया है, तो कुछ आपको ऐसे स्पॉन्जिन फाइबर्स दिखेंगे, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। और न्यूमरस स्पिक्यूल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको मैंने क्या बोला था, स्पिक्यूल्स बोला था, कैल्शियम के बने हुए होते हैं। कुछ के पास 3 एंड्स भी होते हैं तो उसको ट्राई रेडिएट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स, इसमें और क्या होता है, अमीबोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, अमीबोसाइट्स। अब अमीबोसाइट्स मतलब अमीबा लाइक सेल्स। इन सेल्स की शेप कैसे होगी, अमीबा की तरह, इर्रेगुलर शेप होगी। कैसी शेप होगी, इर्रेगुलर शेप होगी, ठीक है, ऑफ बोथ पिनाकोडर्म एंड कोआनोडर्म। अब ये जो अमीबोसाइट्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि पिनाकोडर्म से भी डिराइव्ड है और कोआनोडर्म से भी डिराइव्ड है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बीच वाली लेयर में। कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मीज़ोहाइल लेयर में। अमीबोसाइट्स आर मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग सेल्स। अब हम अमीबोसाइट्स के कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, राइट। सो अमीबोसाइट्स के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला टाइप है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल है स्पॉन्जेस में। ये एक टोटीपोटेंट सेल है। क्या है ये, टोटीपोटेंट सेल है। Archaeocyte may be converted into other types of cells and are also called undifferentiated totipotent cells. टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं बेटा, टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं मतलब उनमें एक कैपेसिटी है कि वो कोई भी सेल बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का दूसरा अमीबोसाइट बना सकते हैं। वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते, उनको कोई फंक्शन अभी तक असाइन नहीं हुआ होता है, ठीक है। अब ये एक आर्कियोसाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें न्यूक्लियस दिख रहा है। ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और ये जो डार्क स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, डार्क सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, हमारे फूड वैक्यूल्स। इनके अंदर क्या होगा, हमारा फूड होगा या फिर न्यूट्रिशन की रिलेटेड चीज़ें होंगी। आते हैं नेक्स्ट सेल्स पे। दूसरा सेल है हमारा या अमीबोसाइट का टाइप है ट्रोफोसाइट्स। क्या है ये, ट्रोफोसाइट्स। दीज साइट्स प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग सेल्स, राइट। ये क्या है, एक बेटा नर्स क्या करती है, नर्स क्या करती है, दूसरे लोगों को या दूसरे जनों को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। तो इन सेल्स को, ट्रोफोसाइट सेल्स को हम नर्स सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं, उनको फूड न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, ट्रोफोसाइट्स। आइए डायग्राम देखते हैं। सेम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कुछ इर्रेगुलर स्यूडोपोडियम्स हैं। क्या है, कुछ इर्रेगुलर स्यूडोपोडियम है, तो उसको हमने मार्क कर दिया स्यूडोपोडियम, ठीक है। किसका टाइप, किसका फीचर है ये स्यूडोपोडियम, अमीबा का, इसलिए ये कौन से सेल का टाइप है, अमीबोसाइट का।
ठीक है। अब क्योंकि ये फूड डेवलपिंग सेल्स को प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाता है, तो इसके खुद के पास सोर्स ऑफ फूड होना चाहिए, सोर्स ऑफ फूड होना चाहिए। तो ये फूड वैक्यूल है बेटा, ये क्या है, फूड वैक्यूल है। और इसके अंदर क्या स्टोर्ड होगा, ये क्या स्टोर्ड है डार्क स्ट्रक्चर में, फूड पार्टिकल स्टोर्ड है, ठीक है। ये अंदर क्या है इसके, फूड पार्टिकल, क्या है ये, फूड पार्टिकल, ठीक है। और ये पूरा खुद क्या है, फूड वैक्यूल, क्या है ये, फूड वैक्यूल, राइट। ये हो गया हमारा ट्रोफोसाइट। थर्ड सेल है हमारा थीजोसाइट्स। थीजोसाइट्स हमारे तीसरे अमीबोसाइट्स हैं जो कि क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। अब किसका स्टोरेज करते हैं, ये फूड का, फूड ग्रैन्यूल्स को ये स्टोर करते हैं। देखिए ये इसका न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल्स इन्होंने क्या कर रखे हैं, स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने का काम किसका है, थीजोसाइट्स का। नेक्स्ट ग्लैंड सेल्स है। अब ग्लैंड पढ़ते ही क्या आएगा, हमारे अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, कुछ सिक्रीशन करती हैं, कुछ रिलीज़ करती हैं। तो ये भी क्या करेंगी, कुछ सिक्रीशन करेंगी। अब बस देखना ये कि ये सिक्रीट क्या करती हैं, ये एक स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं, सिक्रीट स्लाइमी सब्सटेंस। ये देखिए ये ग्लैंड सेल्स हैं, ठीक है। ये डर्मल लेयर से कनेक्टेड है, जॉइंट है, ये एक्सटेंशन है, न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में, और ये क्या करती हैं, कुछ स्लाइमी सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, रिलीज़ करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कोलेनोसाइट्स। कोलेनोसाइट्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में जो ये स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, ये कौन बनाएगा, किसी को तो बनाना पड़ेगा ना स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं जो मीज़ोहाइल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये कौन बनाता है, कोलेनोसाइट्स। और कौन सिक्रीट करते हैं, कोलेनोसाइट्स, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है ना सारे सेल्स के, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम का। नेक्स्ट सेल पे आते हैं स्क्लेरोब्लास्ट, राइट। स्क्लेरोब्लास्ट क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको दिखाया था कि कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स थे, राइट। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे पॉइंटेड, कुछ ट्राइरेडिएट भी थे। इनको अपन ने क्या बोला था, स्पिक्यूल्स। क्या बोला था इनको अपन ने, स्पिक्यूल्स बोला था। और मैंने क्या बोला था, ये कैसे होते हैं, कैलकेरियस होते हैं। कैसे होते हैं ये कैलकेरियस, मतलब किसके बने हुए होते हैं, ये कैल्शियम के बने हुए होते हैं, ठीक है, कैल्शियम के बने हुए होते हैं। तो ये जो स्क्लेरोब्लास्ट्स हैं ये किसको सिक्रीट करते हैं, स्पिक्यूल्स को सिक्रीट करते हैं। ये जो कैलकेरियस पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन बनाता है, स्क्लेरोब्लास्ट। जैसे कोलेनोसाइट्स में हमने पढ़ा था कि वो स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाते थे, तो यहाँ पे जो स्क्लेरोब्लास्ट हैं ये कौन, किसको बनाता है, स्पिक्यूल्स को बनाता है, ठीक है। अब कैलकेरियस स्पॉन्जेस जो होते हैं बेटा, जो कैल्शियम स्पॉन्जेस होते हैं, दे आर कॉल्ड कैल्कोब्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कैल्कोब्लास्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट्स, अब बेटा जो ये दो लेयर्स की जो ओपनिंग होती है या जो वाटर की जो एग्जिट होती है, किससे होती है, ऑस्क्यूलम से होती है। अब इस ऑस्क्यूलम को लाइन करने वाले कुछ सेल्स होते हैं, ऑस्क्यूलम को लाइन करने वाले कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मायोसाइट्स। सो मायोसाइट्स फॉर्म अ सर्कुलर रिंग अराउंड द ऑस्क्यूलम, अराउंड दी ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम के चारों तरफ क्या बनाते हैं, ये एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं एंड हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। अब बेटा अगर हम इसको ट्रांसफर्सली देखें तो ये कैसे दिखेगा हमारे को, मतलब कुछ ऐसे सेल्स अरेंज होंगे ऑस्क्यूलम के ऊपर, सर्कुलर रिंग बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, सर्कुलर रिंग बनाएंगे, ठीक है। ऐसे सर्कुलर रिंग बनाएंगे ना, ये किसके ऊपर, ऑस्क्यूलम के ऊपर, राइट। कौन से सेल्स हुए ये, मायोसाइट्स। कौन से सेल्स हुए ये, मायोसाइट्स, ठीक है। अगेन दे हैव पर्सटेंटली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट। ये दो चीज़ें तो हमारी सेल्स में होंगी ही होंगी।
अब आते हैं जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स तो हमें नाम से ही समझ आ गया कि ये कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे। और रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेल और फीमेल के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ओवा एंड स्पर्म। स्पर्म तो कौन सा हो गया? ये जो स्पर्म है ये कौन सा हो गया? ये साइन याद है ना आपको? मेल गमीट हो गया। और ये जो ओवम है ये किसका हो गया? ये फीमेल गमीट हो गया, है ना? फीमेल गमीट हो गया। स्पर्म के पास टेल होगी मूव करने के लिए, राइट? और ओवा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के पास ही रहेगा, ठीक है? सो जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स फॉर्म स्पर्म्स एंड ओवा एंड डेवलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जब बेटा इनका ब्रीडिंग सीजन आता है या जब इनका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है उस टाइम पे ये जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं या बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसाइट्स। क्रोम हमने पहले भी एक बार पढ़ा था PYQ में कि क्रोमो, राइट? क्रोमो का क्या मतलब है? कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होगा, राइट? तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। क्रोमोसाइट्स कंटेन पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। मतलब अगर स्पॉन्जेस को कलर देना है, अगर स्पॉन्जेस हमें बहुत सारे अलग अलग कलर में मिलते हैं तो वो किसकी वजह से होता है अलग अलग कलर? क्रोमोसाइट्स की वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? पिगमेंटेड सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है क्रोमोसाइट्स का? कि उसके अंदर क्या होता है? और दूसरा फंक्शन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंसेस स्पॉन्ज के बाहर जाने वाले होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, राइट? नेक्स्ट सेल देखते हैं फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होंगे? क्या होते हैं फैगोसाइट्स? जो कि क्या करेंगे? कुछ कैप्चर करेंगे। किसको यूज़ करके? अपना स्यूडोपोडिया यूज़ करके कुछ कैप्चर करेंगे, कुछ इनगल्फ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इनगल्फ करेंगे, ये मेम्ब्रेन फिर फ्यूज़ हो जाएगी और ये मेम्ब्रेन यहाँ से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेम्ब्रेन यहाँ से डिज़ोल्व हो गई तो ये फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा? अंदर इनगल्फ हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? इनगल्फ हो जाएगा, राइट? ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइट्स। सो फैगोसाइट्स क्या कलेक्ट कर रहे हैं? फूड। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? कोएनोसाइट्स से। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? कोएनोसाइट्स से, थ्रू देयर स्यूडोपोडिया एंड ऑल्सो इनगल्फ। और क्या इनगल्फ करते हैं? एक्सक्रीटा एंड डैमेज्ड टिश्यूज़, ठीक है? देखिए इस डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। ये जो दो लेग स्ट्रक्चर्स है, स्यूडो लेग स्ट्रक्चर्स है, इनको क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया, राइट? अब ये कुछ डैमेज टिश्यू हो सकता है जिसको ये इनगल्फ कर रहे हैं, या फिर ये कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, राइट? या फिर ये एक्सक्रीटा हो सकता है, कोई नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है। ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है? समझ आ गई स्ट्रक्चर्स? अब हम आते हैं केनाल सिस्टम पे, राइट? किस पे आते हैं हम? केनाल सिस्टम पे। ये केनाल सिस्टम यूजुअली जब केनाल होता है तो उसमें से क्या पास होता है बेटा? वाटर पास होता है। वाटर चैनलिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वाटर चैनल करते हैं। अब वापस आ जाते हैं बेसिक्स पे। स्पॉन्ज कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मरीन वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। तो उनके अंदर क्या जाता है? वाटर जाता है। तो कुछ तरीके का सिस्टम तो होना चाहिए जो वाटर को चैनल करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? केनाल सिस्टम। क्या बोलेंगे? केनाल सिस्टम। आइए पढ़ते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्स एंड केनाल्स। पोर्स तो हमने देखे थे ना, ऑस्टिया हमने देखे थे, ठीक है भाई? ऑस्टिया लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि इसमें तो क्या होंगे? केनाल्स भी होंगे, ओके? अब 3 तरीके के केनाल सिस्टम्स हैं जो हमें स्पॉन्जेस में मिलते हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है? एस्केनॉइड केनाल सिस्टम। क्या है वो? एस्केनॉइड केनाल सिस्टम। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप, राइट? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम है जो कि हमें कहाँ मिलता है? स्पॉन्जेस में मिलता है। और इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया, राइट? ल्यूकोसोलिनिया एंड सम ऑफ द अदर स्पॉन्जेस एज वेल। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि सबसे सिंपल फॉर्म केनाल का क्या हो सकता है कि ऑस्टिया में से पानी अंदर आया, स्पॉन्जोसील में गया और कहाँ से निकल गया? ऑस्कुलम से बाहर निकल गया, ठीक है? देखिए ये सी वाटर है, ठीक है? पहले तो लेयर से चालू कर लेते हैं। बाहर की कौन सी लेयर हो गई? पिनाकोडर्म।
ये किससे, कौन से दो सेल्स से बनी होती है, ओवल सेल्स और फ्लैट सेल्स से। फ्लैट सेल्स को क्या बोलते हैं, पिनाकोसाइट। ओवल सेल्स को क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स, क्योंकि वो किसको लेयर करते हैं बेटा, किसको लेयर करते हैं, पोर्स को लेयर करते हैं। पिनाकोडर्म हो गई आउटर लेयर, कोएनोडर्म हो गई जो कोएनोसाइट से बनी थी, स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, या फिर उनको और क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स। अब ये जो पोर्स हैं ये क्या है, ऑस्टियम, ठीक है। जो पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म की जो बीच की लेयर होगी उसको हम बोलेंगे मीजोहाइल, ठीक है। ये एक सिंपल स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, मान लीजिए ल्यूकोसोलिनिया का हो गया, ठीक है। सी वाटर यहाँ से अंदर गया, स्पॉन्जोसील में गया और कहाँ से बाहर आ गया, ऑस्क्यूलम से। कहाँ से बाहर आ गया, ऑस्क्यूलम से, ठीक है। तो इसका क्या पैसेज हुआ, वाटर, ठीक है, वाटर था, वाटर कहाँ गया, ऑस्टिया में गया, ऑस्टिया में गया, ऑस्टिया से कहाँ गया, स्पॉन्जोसील में गया, किस में गया, स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील से कहाँ निकल गया, ऑस्क्यूलम से निकल गया, ऑस्क्यूलम से कहाँ निकल गया, एक्सटीरियर में या फिर आउटसाइड में निकल गया, ठीक है, आउटसाइड निकल गया। ये पैसेज हो गया हमारे वाटर का, ये पैसेज हो गया हमारे वाटर का, ठीक है। अब देखते हैं हम साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम, क्या देख रहे हैं हम, साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। तो ये जो साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम है ये एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या आ जाते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल आ जाते हैं, राइट। देखते हैं, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन द एस्कॉन टाइप। जो एस्केनॉइड टाइप जब हमने पहले पढ़ा था उससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा साइकॉन में और कुछ दूसरे स्पॉन्जेस में। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये डायग्राम हो गया हमारे किसका, साइक्लिनॉइड या साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का। आइए देखते हैं अब इसमें क्या है। इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको, है ना, कुछ अलग दिख रहा है, थोड़ा सा वेवी स्ट्रक्चर है, कुछ अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसमें डायरेक्ट ऑस्टिया नहीं है, सीधा ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील नहीं आ जाता। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम चालू करते हैं ऑस्टिया से, ठीक है। डर्मल ऑस्टिया से वाटर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। ये बाहर की सतह तो क्या हो गई, डर्मल ऑस्टिया, ठीक है। जब पानी अंदर आया तो उसको हम बोलेंगे प्रोसोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल। वो जो कैनाल है, राइट, ये क्या हुआ, हमने देखा था स्ट्रक्चर, देखा था हमने पोरोसाइट का। पोरोसाइट में एक हमारे को स्ट्रक्चर दिखा था ऐसा पाइप जैसा, ये पोरोसाइट था और पोरोसाइट में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था, ये प्रोसोपाइल का दिखा था कि नहीं दिखा था। तो ये क्या होगा, वाटर आएगा ऑस्टिया से अंदर, ये प्रोसोपाइल में आएगा और ये आपको दिख रहा है एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल कैनाल। क्या बोलेंगे, रेडियल कैनाल। और जो रेडियल कैनाल है वो किससे लाइंड है, रेडियल कैनाल ये ब्लू स्ट्रक्चर से लाइंड है। इनको हम क्या बोलेंगे, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स आपको ध्यान है ना, क्या थे, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स थे। उनका काम है पकड़ना चीज़ों को, किसको पकड़ लेना, किसको इनगल्फ कर लेना, फूड मटेरियल्स को इनगल्फ कर लेना, ठीक है। अब कोएनोसाइट्स आ गए, कोएनोसाइट से रेडियल कैनाल लाइन थी। अब जब पानी कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में एंटर होने वाला होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपोपाइल। क्या बोलेंगे, एपोपाइल, ठीक है। समझ आ गई, राइट। ये देखिए, इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया। इनग्रेसिंग वाटर मतलब अंदर आता हुआ पानी। क्या होगा, ये अंदर आता हुआ पानी। अब जब पानी एपोपाइल से आके स्पॉन्जोसील में आ जाएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, सीधा आउट ऑफ द ऑस्क्यूलम। सो आउट गोइंग वाटर थ्रू ऑस्क्यूलम। सो जो पानी में जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स थे या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था उनको किसने कैच कर लिया, कोएनोसाइट्स ने कैच कर लिया, राइट। कोएनोसाइट्स ने कैच कर लिया। और ये जो ओपनिंग है, राइट, जो मायोसाइट्स से रेगुलेट होती है फॉर आउटगोइंग वाटर, उसको हमने क्या बोला यहाँ पे, ऑस्क्यूलम बोला, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या पैसेज बनेगा।
वाटर आएगा अंदर, वाटर डर्मल ऑस्टिया से, जो डर्मल लेयर है उस पर जो ऑस्टिया प्रेजेंट है उसमें जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा ये, प्रोसोपाइल में, राइट, प्रोसोपाइल पढ़ा था हमने, ठीक है। प्रोसोपाइल से कहाँ जाएगा ये, रेडियल कैनाल में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल से जब ये स्पॉन्जोसील में वाटर एग्जिट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपोपाइल। क्या बोलेंगे, एपोपाइल। एपोपाइल से कहाँ गया वाटर, स्पॉन्जोसील में। कहाँ गया वाटर, स्पॉन्जोसील में गया, और स्पॉन्जोसील से कहाँ चला गया वाटर, बाहर, ऑस्क्यूलम में। किसके थ्रू जाएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू जाएगा, और ऑस्क्यूलम से कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड। कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड। तो ये हो गया वाटर पैसेज किसका, साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। कौन सा है, थर्ड कैनाल सिस्टम हमारा, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। अब ये सबसे कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है, किसमें, स्पॉन्जेस का सबसे कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है, और ये किस में मिलता है हमें, स्पॉन्जिला में, ठीक है, और कुछ दूसरे स्पॉन्जेस में भी मिलता है हमें। डेमोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया एक क्लास है बेटा स्पॉन्जेस की, जो ल्यूकेनॉइड कंडीशन है वो वहाँ से लार्वल स्टेज से ली जाती है, और उस लार्वा को क्या बोलते हैं हम, रेगॉन, कॉल्ड दी रेगॉन। जो ये लार्वा स्टेज है क्या होता है, ये रेगॉन होती है। इसलिए ऐसे डिराइव्ड कैनाल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ऐसे डिराइव्ड कैनाल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो अब ये दो तरह के कैनाल सिस्टम्स हो गए, एक तो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम और एक उससे डिराइव्ड, राइट। डेमोस्पॉन्जिया में जो होता है वो होता है रेगन टाइप कैनाल सिस्टम। तो सबसे पहले हम ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डर्मल ऑस्टिया है, इनकरेंट कैनाल है, प्रोसोपाइल है, फ्लैजिलेटेड चेम्बर है, ठीक है, एक्सकरेंट कैनाल है, एपोपाइल है, राइट। आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब पानी जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये डर्मल ऑस्टिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये डर्मल ऑस्टिया। डर्मल ऑस्टिया के बाद ये जब लेयर को क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बेटा, इनकरेंट कैनाल, जहाँ से पानी अंदर आ रहा है। सेकंड हमारी इनकरेंट कैनाल, मतलब वाटर जहाँ से जा रहा है टूवर्ड्स प्रोसोपाइल, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब पानी आया, डर्मल ऑस्टिया से अंदर आया, किसको पास किया उसने, इनकरेंट कैनाल को पास किया। इनकरेंट कैनाल से वो किस में एंटर होने वाला है, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में। उस पॉइंट को जहाँ पे वो फ्लैजिलेटेड चेम्बर में एंटर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोसोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोसोपाइल। अब प्रोसोपाइल से वो फ्लैजिलेटेड चेम्बर में एंटर तो हो गया, अब वहाँ पे कुछ फंक्शनिंग होगी उस वाटर की, या फिर वो फ्लैजिलेटेड चेम्बर हो सकता है कोआनोसाइट से लाइंड हो, ठीक है। वहाँ से वो क्या कलेक्ट कर लेगा, ऑर्गेनिक मैटर, फूड कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब पानी को वापस बाहर जाना है, पानी को वापस बाहर जाना है। सो जिस पॉइंट से पानी बाहर जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपोपाइल बोलेंगे। एपोपाइल बोलेंगे जहाँ से पानी बाहर जाएगा। और जिस कैनाल से पानी बाहर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सकरेंट कैनाल, ठीक है। ये आपको रेड एरो से दिख रहा है ना। क्या हुआ, सबसे पहले ऑस्टिया में आया, ऑस्टिया में आने के बाद क्या हुआ, ये इनकरेंट कैनाल में गया। इनकरेंट कैनाल में जाने के बाद ये प्रोसोपाइल से अंदर गया फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, यहाँ पे वाटर के ऊपर कुछ काम हुआ, फिर ये एपोपाइल से बाहर निकला फ्लैजिलेटेड चेम्बर से। एक्सकरेंट किसमें, एक्सकरेंट कैनाल से होते हुए ये कहाँ चला गया, ये क्या है, स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील में चला गया, और स्पॉन्जोसील से ये कहाँ आ गया, ऑस्क्यूलम में आ गया, और ऑस्क्यूलम से ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो हुआ ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हुआ ना। अब देखते हैं इसका पूरा पैसेज लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। वाटर है, वाटर सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, ऑस्टिया में, डर्मल ऑस्टिया में, ठीक है। डर्मल ऑस्टिया में अंदर जाने के कैनाल को हम क्या बोलेंगे, इनकरेंट कैनाल। क्या बोलेंगे,
इनकरेंट केनाल बोलेंगे। इनकरेंट केनाल में फ्लैजिलेटेड चेम्बर में एंटर होने वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल बोलेंगे। प्रोसोपाइल से ये कहाँ जाएगा? फ्लैजिलेटेड चेम्बर में जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, आपको अगर याद हो तो क्वानोसाइट्स में ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलता हुआ क्या था? फ्लैजिला था। तो ऑफ कोर्स फ्लैजिलेटेड चेम्बर बोला है तो मतलब इसमें बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, मतलब ये चेम्बर किससे लाइंड होएगा? क्वानोसाइट से। बहुत सारे क्वानोसाइट से लाइंड होगा। ठीक है, ये याद रखने का टिप है आपका। फ्लैजिलेटेड चेम्बर में जब वाटर के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, जब उसमें से काम का मटेरियल ले लिया जाएगा, किसके द्वारा? क्वानोसाइट्स के द्वारा, तो ये वाटर बाहर आएगा, बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम की तरफ रास्ता देखेगा। उस पॉइंट को जहाँ से ये फ्लैजिलेटेड चेम्बर से बाहर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपोपाइल बोलेंगे। जब ये बाहर जा रहा होगा तो ये किससे बाहर निकलेगा? एक्सकरेंट केनाल से बाहर निकलेगा। किससे बाहर निकलेगा? एक्सकरेंट केनाल। एक्सकरेंट केनाल से ये कौन सी जगह जाएगा? कैविटी में जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा। स्पॉन्जोसील से कहाँ जाएगा वाटर? ऑस्क्यूलम। कहाँ जाएगा वाटर? ऑस्क्यूलम, राइट। एक्सिलेंट पोर से बाहर चला जाएगा और कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारे केनाल सिस्टम से। अब हमने एक पढ़ा था कि एक क्लास होती है डेमोस्पॉन्जिया, उसमें जो केनाल सिस्टम है वो उसकी लार्वल स्टेज से डिराइव्ड होती है, उसको हम बोलते हैं रिगॉन टाइप, क्योंकि उस लार्वा का नाम होता है रिगॉन। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं, द केनाल सिस्टम ऑफ रिगॉन लार्वा डज नॉट अकर इन अडल्ट स्पॉन्ज। जब डेमोस्पॉन्जिया का लार्वा बड़ा हो जाता है, अडल्ट फॉर्म ले लेता है, तब वो रिगॉन टाइप क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, because of its derivation from Regon stages, the Leucon type or the Leuconoid type of canal system is also called the Regon type. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है बेटा? दो चीज़ें हैं। हमने लेयर्स को दो नाम दिए हैं, एक हाइपोफेर जिसमें कोई पोरस स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, कोई पोर्स नहीं होंगे, दूसरा स्पॉन्जोफेर जिसमें हमारे क्या होंगे? हमारे पोर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें ये ऑस्टिया होगा, प्रोसोपाइल होगा। ठीक है, बाहर निकालने के लिए एपोपाइल होगा, और एपोपाइल और प्रोसोपाइल के बीच में क्या होगा? ये जो ओवल स्ट्रक्चर है ये क्या है? हमारे फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स हैं। क्या है हमारे? फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स। इनमें क्या प्रेजेंट होंगे वाटर की प्रोसेसिंग के लिए? कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और फिर कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड चेम्बर से निकलते हुए एपोपाइल जाएगा। एपोपाइल से कहाँ आएगा? ये स्पॉन्जोसील में आएगा, और स्पॉन्जोसील से कहाँ निकल जाएगा? ये ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड आ जाएगा वाटर। कहाँ आ जाएगा? आउटसाइड। ठीक है, समझ आ गया? इसमें तो बहुत ही ईजी है। ऑस्टिया से अंदर आया प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स, फ्लैजिलेटेड चेम्बर से एपोपाइल, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम एंड आउटसाइड। रिगॉन टाइप केनाल समझ आ गया आपको? रिगॉन टाइप केनाल सिस्टम समझ आ गया आपको? ये किस में होता है? ये डेस्मोस्पॉन्जिया के किस में होता है? लार्वल स्टेज में होता है, और उस लार्वा का नाम क्या है? रिगॉन। इसलिए इस सिस्टम को हमने क्या बोला? रिगॉन टाइप केनाल सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम हमें सिर्फ लार्वा में मिलेगा, डेस्मोस्पॉन्जिया के अडल्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं हम। द सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ अ स्पॉन्ज इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये तो हम बहुत देर से पढ़ ही रहे, इनफैक्ट बचपन से ही पढ़ रहे हैं ये हम। द कंटिन्यूस वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू द कैनाल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ अ स्पॉन्ज। जो कैनाल सिस्टम है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्ज की लाइफ के लिए, क्योंकि भाई स्पॉन्ज का खाना कहाँ से आएगा? पानी से ही आएगा। इसलिए ये उसके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है। ठीक है, इट ब्रिंग्स इन फूड। अब वाटर मैंने आपको बताया था क्या क्या लाएगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले तो वाटर कैनाल, अभी हमने पढ़ा कि वाटर कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वाटर साथ साथ में लाता क्या है? वाटर बहुत सारी चीज़ें लाता है साथ में।
सबसे पहले तो लाता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसको हम बोलेंगे फूड। दूसरा वो लाता है ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा क्या वो लाता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर यूज़ कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ भी तो करेगा, तो वो भी कौन करेगा, वाटर ही बाहर लेके जाएगा। किसके थ्रू बाहर लेके जाएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू, ठीक है। तो ये बाहर जाएगा, जैसे CO2 भी बाहर जाता है, तो हमने इधर लिखा, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ठीक है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो। और क्या अंदर लाता है ये, रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। कौन कौन से सेल्स होंगे, स्पर्म, और कौन कौन से, दूसरा सेल कौन सा होगा, फीमेल सेल, ओवा, ठीक है, ये लेकर आएगा। Thus the canal system helps the sponge in nutrition, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, फूड पार्टिकल्स ला रहा है, रेस्पिरेशन क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर ला रहा है वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ले जा रहा है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन करने में जो भी एक्सक्रीटरी पार्टिकल्स है उनको वो बाहर ले जाता है वाटर के थ्रू, एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है क्योंकि वो ओवा या फिर स्पर्म को भी लेकर आ रहा है, राइट, गुड। अब हम आ जाते हैं उसके स्केलेटन पे। स्केलेटन नाम सुनते तो हमारे को कुछ वाइट वाइट सब्सटेंस दिखता है, और वो वाइट वाइट सब्सटेंस क्या होता है, या तो क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, कैल्शियम, या फिर वो क्या हो सकता है, सिलिका, ठीक है। पढ़ लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्जेस पोजेस एन इंटरनल स्केलेटन सिस्टम, एक अंदर का अंदरूनी स्केलेटल सिस्टम होता है। इट में कंसिस्ट ऑफ आइदर कैलकेरियस सेल्स या फिर क्या होते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स। हमने स्पिक्यूल्स पढ़े थे, वो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, स्केलेटन बना रहे हैं। और साथ ही में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है स्केलेटन बनाने में, फाइन स्पॉन्जन फाइबर्स, और दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोहाइल लेयर में, लोकेटेड इन द मीजोहाइल लेयर। तो ये किसका स्केलेटन हो गया, ये किसका एंडोस्केलेटन हो गया बेटा, स्पॉन्ज का एंडोस्केलेटन हो गया। अब आती है बात डाइजेशन की, कि भाई पानी खाना ले तो आया, अब डाइजेस्ट कैसे होगा, ठीक है। ये एक इंट्रासेल्युलर डाइजेशन दिखाता है। स्पॉन्ज क्या डिस्प्ले करता है, क्या एग्जिबिट करता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा, ये सेल है, ठीक है, ये फूड वैक्यूल है, इसमें फूड पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ एंजाइम कंटेनिंग सेल्स होंगे, वो इनके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और इनमें एंजाइम्स को रिलीज़ कर देंगे और फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा सेल के अंदर। इसलिए इसको क्या बोला है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स में पढ़ा था, राइट, कि दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो सकते हैं, इंट्रासेल्युलर भी और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के अंदर ही एंजाइम वाला वैक्यूल फ्यूज़ हो जाएगा और फूड सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, जो कि कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। कैसे, प्रोटोजोअन्स की तरह। ये एक सिमिलर फीचर हो गया प्रोटोजोअन्स का। आते हैं हम सर्कुलेशन सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम इंजेस्टिंग सेल्स टू अदर सेल्स, दूसरे सेल्स का कौन करता है, वॉन्डरिंग अमीबोसाइट्स, घूमते फिरते अमीबोसाइट्स, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़े थे, ट्रोफोसाइट्स पढ़े थे, वो क्या कर रहे थे, वो नर्स सेल्स होते थे, वो दूसरों को क्या करते थे, नर्स करते थे। क्या करते थे, डेवलपिंग सेल्स को नर्स करते थे, मतलब उनको क्या प्रोवाइड करवाते थे, न्यूट्रिशन, उनको फूड प्रोवाइड करवाते थे। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ फीचर्स पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस के बारे में। कुछ फीचर्स और हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपको बेसिक सा टिप देना चाहती हूँ, अभी तक हमने जो सारे फीचर्स पढ़े हैं वो बिल्कुल आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से उठाए हुए हैं। अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो क्या होगा, आपको ये सारे फीचर्स तो वैसे ही टिप्स पे याद हो जाएंगे ना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा पॉरीफेरा कहाँ कहाँ एज एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे कि बॉडी कैसे होती है, बॉडी फॉर्म कैसे होती है, सीलोम होती है कि नहीं होती है, एसीलोम होता है स्पॉन्ज, है ना,
ये सारे फीचर्स आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में दिख जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा लर्निंग या एक्स्ट्रा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पॉरीफेरा का फाइलम उठाओगे आप बिल्कुल बस रीडिंग करते चले जाओगे कि ये तो मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये भी पढ़ा है, तो बेटा आपका फाइलम पॉरीफेरा बहुत आसान हो जाएगा स्टडी करना। ठीक है, तो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिल्कुल टिप्स पे याद कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉरीफेरा के कुछ और फीचर्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।